अयोध्या स्थित कौशलपुरी के एक निजी होटल में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन शाखा के तृतीय द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या मंडल एवं लखनऊ मंडल के सैकड़ों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ मंडल अध्यक्ष पीएल श्रीवास्तव एवं संचालन मोतीलाल तिवारी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AILRSA महासचिव कॉमरेड केसी जेम्स शामिल हुए। लखनऊ मंडल मंत्री SS हाडा ने बताया कि संगठन प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव की प्रक्रिया कराती है, जिसमें सेफ्टी सेमिनार के माध्यम से पदाधिकारियों का चुनाव होता है, जिसमें केंद्र के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संगठन की प्रमुख मांग है कि सरकार NPS को हटाकर पुरानी पेंशन को बहाल करे। इसके साथ साथ रेलवे का नया सिस्टम BMBS को समाप्त किया जाए। साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल सेक्रेटरी SP सिंह ने बताया कि संगठन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें संगठन द्वारा 2 वर्ष में किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। वर्तमान में सुल्तानपुर घटना जो हुई है वह BMBS के कारण हुई है। सरकार ने इसे स्वीकारा भी है, फिर भी इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन प्रत्येक 2 वर्ष में अपने ब्रांच, मंडल और जोन में चुनाव को निर्धारित करती है और उस चुनाव की प्रक्रिया में सेफ्टी सेमिनार के साथ साथ यहाँ कार्यकारिणी का चुनाव भी होता है। साथ में एक सेफ्टी सेमिनार और लोगों के बीच में जो वर्तमान में भारत सरकार रनिंग स्टाफ के ऊपर कुठाराघात कर रही है, उन समस्याओं पर चर्चा होती है कि हमें भारत सरकार की इन नीतियों से कैसे सामना करना है। तो आज इसी मत पर फैजाबाद का तीसरा द्विवार्षिक अधिवेशन आज दिनांक 25 फरवरी को यहाँ प्रारंभ है और इसमें हमारे सेंट्रल के भी लीडर्स, अदर जोन्स के भी लीडर्स, सेंट्रल में केसी जेम्स, आपके जोन के महामंत्री श्री PC झा और भी उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में आज हम कार्यकारिणी का ये चुनाव करने जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, प्रथम दृष्टया में अगर हम देखें कि 2004 के बाद NPS में लोगों को लाना शुरू किया, पुरानी पेंशन को बंद किया, तो हमारी डिमांड ये है कि NPS को ख़त्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। आपने देखा होगा वर्तमान में इंडियन रेलवे में एक नया सिस्टम ब्रेकिंग अडॉप्ट हुआ है, BMBS, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। इस सिस्टम की व्यवस्था में वास्तव में ये फेलियर ब्रेक सिस्टम है और ये कभी नहीं कंफर्म होता है कि ये पूरी तरीके से ब्रेक लगेंगे गाड़ियों में। वर्तमान में भारत सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेने के बाद पूरे के पूरे रैक को मिक्स रैक में बना करके इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद जब सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, अगर हम अपने मंडल के अधिकारियों को भी कहें कि आपकी 4 व्हीलर का ब्रेक 10 बार लगेगा, एक बार नहीं लगेगा, तो वो अपने ड्राइवर के साथ 4 व्हीलर में नहीं बैठना चाहेंगे। लेकिन भारत सरकार की सबसे बड़ी सेवा, उस सेवा में जो रेलवे का लोको पायलट लगा हुआ है, उसको भी ये मालूम है कि 10 बार ब्रेक लगेगी गाड़ी में, एक बार नहीं लगेगी। लेकिन देश की सेवा करते हुए तमाम सारे एक्सीडेंट उससे हुए हैं। हम भारत सरकार से डिमांड करेंगे कि इन गाड़ियों में या बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में अगर जिन लोगों का ओवर स्पीड हुआ है या स्पीड की घटना हुई है या कोलिजन हुआ है, तो उन लोगों के साथ न्याय किया जाए। संतोष सिंघाड़ा, लोको पायलट मेल, वर्तमान में लखनऊ डिवीज़न में मंडल मंत्री के रूप में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के साथ काम करते हैं। संतोष सिंघाड़ा है, ये रेगुलर कार्यक्रम होता है। हर 2 साल पर हम अपने पुरानी कमेटी के जो कार्यकाल पूरा होता है उस पर चर्चा करते हैं और आने वाले समय में हम एक कमेटी का गठन करते हैं जिसको द्विवार्षिक अधिवेशन बोलते हैं। ये शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन है और आने वाला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक माइनूट जारी करेंगे। यहाँ से सुल्तानपुर की घटना जो है ये पहली घटना नहीं है, इसके पीछे भी कई मालगाड़ियों का दुर्घटना हुई है। कुछ दिन पहले गुरपा आपने देखा होगा एक वीडियो, काफ़ी हाई स्पीड में एक इंजन और एक वैगन बहुत तेज़ भागते जा रहा था, उसकी भी घटना सेम ब्रेकिंग फेलियर कारण हुई थी, जिसको बोलते हैं BMBS, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। यह जो है कुछ वैगन आए हैं रेल में जो कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम पे काम करते हैं, APM बेस पे काम करते हैं, उसमें फेलियर के कारण जो है यह दुर्घटना हो रही है। इसको लेकर के हमने गुरपा एक्सीडेंट के बाद उसके पहले भी CCRS को लिखा था। रेलवे सिस्टम को मानने को तैयार नहीं कि फेलियर मानती है, लेकिन उसको हटाने को तैयार नहीं है और क्या कर रही है कि स्पीड को कम कर रही है। जबकि उसका जब ब्रेक आपका 60 में नहीं लगेगा तो 10 में भी नहीं लगेगा। आप जीरो स्पीड में चला नहीं सकते हैं। उससे ऊपर जब भी रखिए, जब ब्रेक काम नहीं करेगा तो दुर्घटना होगी ही, वो रुकेगी नहीं।
और उसी का खामियाजा हुआ कि सुल्तानपुर के हमारे एक भाई की जान बच गई रेलवे के खामियों के कारण। वह ब्रेक का पूरा फेलियर है। इसके ऊपर RDSO कई बार लेटर दे चुका है, लेकिन रीजनल रेलवे जो है और जो हमारा रेलवे बोर्ड है वह कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उस पर भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आपका लखनऊ डिवीज़न जो है वहाँ के लोग हैं, हम लोग गेस्ट के रूप में बाहर से सेंट्रल के पदाधिकारी के रूप में आए हैं और हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल आए हैं आपके केरला से। अपन के यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे और हमारी कुछ मांगे होंगी उसको हम लोग लेकर के DRM लखनऊ को देंगे। सरकार द्वारा क्या मांगे आप तो जब जान रहे हैं कि मांगे किसी की नहीं सुनी जा रही हैं, हमारी क्या। आपको तो आप मीडिया वाले हैं, हम लोगों से अच्छा जान रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम आपने देखते होंगे, आप ही लोग चलाते हैं।